तो ये है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसके अंदर हम बात करेंगे कि अकाउंट का बादशाह अगर आप कोर्स लेते हैं तो उसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो अभी हम स्क्रीन की तरफ भी चलेंगे, उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा वैसे कि क्या क्या मिलने वाला है। बट आपको एक जनरल मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है। वैसे आपको तो जो भी आपके अकाउंट्स की अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है ना, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक से लेकर स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक फाइनेंशियल किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं यहाँ तक पहुंचे हुए हैं हम लोग। और एक कहानी की तरह हम लोगों ने समझा है इसको। किस तरीके से कहानी की तरह समझा है कि भैया एक कंपनी थी, वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है, उसके बाद वो मतलब टैली के अंदर अकाउंटिंग होती है उसकी, उसके बाद उसका बिजनेस स्टार्ट होता है, रिटर्न फाइलिंग होती है उसकी। ठीक है, टीडीएस रिटर्न किस तरीके से फाइल करनी है टैली के अंदर, जीएसटी रिटर्न किस तरीके से हमें फाइल करनी है। ठीक है, यहाँ तक हम गए हैं। उसके बाद फाइनेंशियल किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ये तक हम लोगों ने डिस्कस करा है। टैली में अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, एंड टू एंड की सारी चीज़ों टैली प्राइम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो नया टैली प्राइम है, ठीक है, पहले टैली ईआरपी चला करता था, तो टैली प्राइम के अंदर हम लोगों ने किस तरीके से अकाउंटिंग करी है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा है, बातें करी है। पूरा फाइनेंशियल किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, एक लेवल तक हम लोगों ने सीखा है कि किस तरीके से फाइनेंशियल बनते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा किस तरीके से फाइनेंशियल बने जाते हैं, उसके नोट्स किस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने बात करी है। तो अगर आप देख रहे हैं और किसी इंडस्ट्री के अंदर सोच रहे हैं जाने की, ठीक है, जिसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर एज एन अकाउंटेंट या फिर इस तरीके से सोच रहे हो और आपको जॉब नहीं मिल पा रही है इनकेस, तो ये कोर्स आपके लिए भैया इससे बेटर और कोई कोर्स नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये इंडस्ट्री के रास्ते खोल देगा। तो ये कोर्स आप डेफिनेटली लो। तो इसके अंदर आपको कोर्स के अंदर जो कंटेंट मिलने वाला है उसके लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि कंटेंट क्या क्या है इस कोर्स के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं कोर्स के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है। अगर आप परचेज करोगे तो क्या क्या मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर रखा है, सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन दे रखा है यहाँ पर कि आपको इस अकाउंट का बादशाह में क्या मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से एक अकाउंटेंट का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करा है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं एक बार, तो फ्रेंड्स क्या हाल है आप लोगों के। तो आज इन वीडियोस के अंदर हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के बारे में, ऑब्वियसली टैली के बारे में बात करेंगे, जीएसटी टीडीएस, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा कि आपने इस कोर्स को परचेज करा और बात करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे कि जनरली कंपनीज के अंदर वही यूज होता है। आप देखोगे मतलब 90-95% कंपनीज में, जितनी भी कंपनीज में मैं ऑडिट करता हूँ, अगर वो छोटी कंपनीज है, छोटी कंपनी यानी कि 500 करोड़ तक कंपनी है, मतलब 300 से 500 करोड़ तक का टर्नओवर है, मतलब इतने लेवल तक भी मैंने कंपनी देख रखी है जो टैली यूज करती है। तो टैली बहुत वाइडली यूज्ड होता है, इसलिए हम टैली के बारे में बात, पहले आप काफी सारे मतलब जो एक मैनेजमेंट जो होता था, जैसे काफी सारे आपको मैनेज करनी है एंटिटीज, मतलब काफी सारी लोकेशन आपको मैनेज। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपका एक बेस बनाया हुआ है कि एक अकाउंटेंट का क्या रोल होता है, किस तरीके से कैसे चीजें करता है, वो तो उस चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है। नेक्स्ट जो पार्ट है पी ब्रो इन अकाउंट्स, तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या है कि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दी है कि किस किस तरीके की क्या क्या चीजें होती है, बैलेंस शीट क्या होता है, बेसिक चीजों के बारे में बताया। पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करिए। अगर आप लोगों को बिल्कुल भी अकाउंट्स नहीं आता तो आपकी यहाँ से बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आप लोगों को अकाउंटिंग एंट्री किस तरीके से करनी है, उन सब चीजों के बारे में भी यहाँ पे सिखाया हुआ है। अच्छे लेवल की अकाउंटिंग एंट्री किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो मैं अगर आप लोगों को पहले यहाँ पे दिखाऊं तो हेलो मेरे अकाउंटेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रॉफिट, तो सबसे पहले तो ये चीज क्लियर हो गई सर। अब मेरे पास 5 कंपोनेंट हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू की P&L हो गई। ये सारी चीजें जितना भी आपकी MIS रिपोर्ट्स हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली बन के रेडी हो जाएंगी। सिर्फ आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी है, ढंग से तरीके से आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस रहता है पहली बात। तो अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात, जैसे अब अकाउंटिंग एंट्री करती है, अकाउंटिंग एंट्री होती है वो तो एक ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री जस्ट अ ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर मैं बात करूं लेजर्स की, तो लेजर्स क्या होते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे बात करूं, लेजर्स जो होते हैं वो आपके जो भी ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो सारा लेजर के अंदर शो करता है। अभी हम देखेंगे भी सही टैली के अंदर, लेकिन आप समझिए पहले होता क्या है बेसिक। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के बाद उसके बाद अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, तो थोड़ा उस चीजों में भी गए, थ्योरेटिकल चीजों में भी गए, ताकि आपका बेस फाउंडेशन स्ट्रांग हो आपका। और अच्छी तरीके से समझा है हमने इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर अच्छी तरीके से समझा है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो है, उसके बाद हमने बात करी है कि हम किस तरीके से टैली के अंदर किस तरीके से कंपनी को सेटअप करते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं। टैली प्राइम की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हमने उसके बारे में बात करी यहाँ पर। हेलो मेरे अकाउंटेंट, तो यहाँ पर हमने वो सारी चीजें करनी सीखी है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके की विंडो नजर आएगी यहाँ पर, इस तरीके का तो सेटअप और क्रिएशन करना सीखा है टैली के अंदर। उसके बाद हमने ये जो टैली डाटा आप देख रहे हो, जो हम इसमें टैली क्रिएट कर रहे हैं, उसका डाटा भी मैं आपको देते हुए चल रहा हूँ ताकि आप उसको अपने लिए यूज कर सको। ठीक है,
उसके बाद गेटवे ऑफ टैली प्राइम के बारे में बात करी हुई है इसके अंदर कि जो मेरा अकाउंटेंट गेटवे जो होता है टैली प्राइम का, मतलब जो मेन आप देखोगे मेन जो स्क्रीन होती है टैली प्राइम के अंदर, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इस ये वाली जो गेटवे ऑफ टैली है उसके अंदर किस किस चीज का क्या क्या यूज होता है, उपयोग होता है किस तरीके से, उसके बारे में बात करी हुई है। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात करी हुई है कि किस तरीके से हम जो भी आपको एंट्री पास करनी है वो लेजर में आप पास करते हो, उसके अंदर आप ग्रुप्स बनाते हो, ठीक है, मास्टर डाटा बनाते हो, तो वो किस तरीके से क्रिएट करना होता है, सेटअप किस तरीके से करनी होती है, सारी चीजें उसके बारे में यहाँ पे बात करी हुई है नेक्स्ट वाली वीडियो में। हेलो मेरा अकाउंटेंट, वेलकम। प्राइमरी बनाऊंगा मैं, लाइबिलिटीज, ओके ठीक है, सेव कर लिया। अच्छा, सेव करने के लिए या तो आप एंटर करके नीचे आ जाओ, या दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कंट्रोल+A। जैसे कुछ भी मेरे को सेव करना है तो कंट्रोल+A करके मैं सेव कर सकता हूँ। अब जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम आएंगे, दोबारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मैं आऊंगा। उसके बाद अगर इसके अंदर तो यहाँ पर इस तरीके से हमने पूरा इसको डीप में जाके समझाया कि किस किस तरीके से सारी चीजें क्रिएट करनी होती है। उसके बाद हमें किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है, ठीक है, टैली के अंदर, उसके बारे में समझाया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, आज इस लेक्चर में बात कितना अमाउंट, ठीक है, 20,000 से कैश। तो जो हमने थियोरेटिकली एंट्री पहले ऊपर वाले लेक्चर में समझी थी उसको ही अभी हम प्रैक्टिकली पास कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, प्रैक्टिकली उसकी ही जर्नल एंट्री हम लोगों ने पास करी है। उसके बाद हमने बीआरएस किस तरीके से बनाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो भी हमने समझा है, ठीक है। सेल्स की एंट्री किस तरीके से करनी है, परचेज, रिसीट, पेमेंट, प्रोडक्शन, सारी प्रोडक्शन एंट्री तक हम गए हैं। प्रोडक्शन की भी एंट्री किस तरीके से आपको पास करनी है, ये सारी चीजों के बारे में भी हमने बात करी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये 2 लेक्चर्स हैं जिसके अंदर हमने बात करी है इस पूरे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने जीएसटी और टीडीएस के बारे में बात करी है। हेलो दोस्तों, आज तो इनकम के ऊपर मेरा इनकम टैक्स लगेगा, या कैसे। तो हमने जीडीएस और जो जीएसटी के अंदर टैली में किस तरीके से होता है उसके अंदर भी जाके डीपली हम लोगों ने बात करी है इसके अंदर। तो ये आपको मजा आने वाला है इसके अंदर वीडियो के अंदर, ठीक है। 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करा हुआ है। तो टैली के अंदर एक ही टैली को हम लेते हुए चल रहे हैं। अच्छी बात पता है क्या है, इसके अंदर हम एक ही टैली को लेते हुए चल रहे हैं और उसी टैली के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, उसी डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई भी डाटा चेंज नहीं कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग में जो डाटा था उसी को डाटा को यूज करते हो, यानी कि हमने जो थ्योरेटिकली जो हमने एंट्रीज पास करी थी उसको ही हमने आगे कैरी फॉरवर्ड करा, जिसके अंदर हमने अकाउंटिंग एंट्री पास करी, उसी के थ्रू हमने जीएसटी रिटर्न फाइल करी है, उसी के थ्रू हम लोगों ने टीडीएस रिटर्न फाइल करी है, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आपका जो टैली डाटा है वो एक तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो जब टैली डाटा प्रिपेयर हो जाएगा और रिटर्न फाइलिंग हो जाएगी, उसके बाद आपकी बारी आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की। तो सेम अगेन इसी तरीके से जैसे हमने जो डाटा यूज करा है, इसी को आगे डाटा को यूज करते हुए हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करी है। तो बड़ा मजा आने वाला है, अगर आप ये परचेज करने वाले हो कोर्स तो आपको बड़ा मजा आने वाला है इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर, हेलो दोस्तों, काफी आगे आ गए हम लोग, काफी सारी जीएसटी टीडीएस वीडियो सब कर दिया है हम लोगों ने, अकाउंटिंग एंट्री सारी पास। यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस ओपन हो गया है, तो जो भी आप, मैं साइड में बना लेता हूँ, ठीक है, बैलेंस शीट के पास में। तो यहाँ पे क्या है, ट्रायल बात करो, इक्विटी, मतलब जब हमने कैपिटल बात करी थी वहां पे हमने कैपिटल बोल रहे थे, यहाँ पर इक्विटी बोल रहे हैं, ठीक है, बस फर्क इतना है। तो इक्विटी का मतलब इज इक्वल टू कैपिटल। तो यहाँ पर इक्विटी के अंदर अगर आप बात करोगे तो एक तो इक्विटी की मतलब जो ऑनर की खुद की कैपिटल हो गई, प्लस जो रिजर्व एंड सरप्लस मतलब जो भी प्रॉफिट कमाया है वो सारी की सारी चीजें, कोई भी रिजर्व जो आए हैं, जो भी रिजर्व्स आए हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। उसका नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर जो भी मेरी लॉन्ग टर्म बोरिंग है, लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी कि कोई भी ऐसी बोरिंग जो मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ले रहा हूँ, यानी कि मेरा लंबे समय तक रखने का उसका प्लान है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर आ गया। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है जनरली, कुछ समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाना, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कंपनीज इन्वेंटरीज पता ही है आपको। तो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने समझी है कि इसके बैलेंस शीट में किस तरीके से बनती है। उसके बाद हम लोगों ने प्रिपेयर भी करा है इसको, तो इसको प्रिपेयर करके भी करा है। आगे मैं आपको दिखाऊं, 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है ये। तो हम लोगों ने आखिरी में ओपनिंग तो कुछ था ही नहीं, एडिशन कुछ जो मेरा, देखो आखिरी तक हम लोगों ने इसको प्रिपेयर करा है। तो ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अगर आप जो डाटा देख रहे हो, ये स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट करा था और सेम इसी को डाटा को आगे कैरी फॉरवर्ड लेकर चल रहे हैं। इसमें हमने सारी चीजें कैश फ्लो स्टेटमेंट तक प्रिपेयर किस तरीके से करनी है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी है। तो आपके जितने, अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हो और एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो यार इतने नॉमिनल अमाउंट के अंदर मुझे नहीं लगता कि कुछ और आपको इससे बेटर मिल सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यू शुड चेकआउट, मतलब मैं आपको ये चीज बोल सकता हूँ, आपको सारी चीजें मैंने दिखाई दी है इसके अंदर। उसके बाद जितने डाटा है इसके अंदर, जो भी इलस्ट्रेटिव जो मैंने यूज करे हैं, जैसे पीडब्ल्यूसी का इलस्ट्रेटिव इसमें यूज करा है, ठीक है, हम लोगों ने। उसके बाद कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोगों ने यूज करे हैं वो दे दिए मैंने। आईसीआई का जो रिकमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने इसके अंदर दिखाई है वो मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। शेड्यूल 3 जो होते हैं वो मैंने आपको दे दिया, सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है यहाँ पर, ठीक है।
उसके बाद हम लोगों ने जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, उसके बाद इंटरव्यू तक हम, अगर आप लेट से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एज एन अकाउंटेंट, अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन इन दैट केस हम लोगों ने इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर क्या पूछे जा सकते हैं वो तक कवर करे हुए हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जनरली पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं भी खुद अकाउंटेंट्स का इंटरव्यू लेता हूँ काफी सारे अपने जो क्लाइंट जो है उनके अकाउंटेंट के लिए, ठीक है, तो वो मेरे को बोल देते हैं कि सर फाइनल राउंड आप ले लेना। तो उसके लिए मेरे को पता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, और जनरली मुझे पता है कि लोग इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उस हिसाब से मैंने एक इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर प्रिपेयर करें सो दैट आप लोगों के लिए ईजी रहे। तो देख सकते हो आप इसके अंदर। हेलो दोस्तों, तो उसी साल के अंदर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा जिस साल में मैंने वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा है। इसको ऊपर 10% डीडीएस डिडक्ट होता है। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000 रुपए की। अगर 30,000 से ऊपर की पेमेंट होगी तभी आपको डीडीएस, पूरे साल के अंदर बोल रहा हूँ मैं, 30,000 रुपए किसी एक पर्टिकुलर बंदे को, सबको मिला के नहीं, पर्टिकुलर बंदे को 30,000 से ऊपर की पेमेंट होगी पूरे साल के अंदर, तब आपको 194J के अंदर 10% डीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर प्रोफेशनल है, अगर टेक्निकल है तो 2% आपको डिडक्ट करना पड़ेगा 194J के अंदर। सिमिलरली कॉन्ट्रेक्चुअल यानी कि 193 यूजुअल है, जो देखा जाएगा 30,000 केस को करते हैं तो इंक्लूड करके नहीं रहा हूँ इन दैट केस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अकाउंट्स पेबल और अकाउंट रिसीवेबल के बीच में फर्क बता दो। ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अकाउंट्स पेबल होता है मेरा, ट्रेड पेबल भी, नाम अलग अलग है, अकाउंट्स पेबल, ट्रेड पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, सब एक ही है सभी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी हम लोगों ने कवर करे हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, साथ में। तो लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप ये लिस्ट भी ले सकते हो, और इस तरीके से आपको मिलेगा इसके अंदर। तो काफी मेहनत करके ये कोर्स बनाया है, काफी आपको मजा आने वाला है, वो उस चीज की गारंटी मैं दे सकता हूँ। आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मतलब यार मेरे हिसाब से तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके, और मतलब आपको मैंने कंटेंट दिखाई दिया है। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है इसके अंदर कंटेंट के अंदर, तो मेरे हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप मेरे को मेल करके पूछ सकते हो। मेरी मेल आईडी आपको पता ही होगी, बट स्टिल अगर नहीं पता तो CA29@gmail.com, इस पर आप मेल करके पूछ सकते हो। मतलब कोर्स लेने से पहले, कोर्स लेने के बाद कुछ भी आपके डाउट्स होंगे तो मैं इसके ऊपर आपकी क्वेरी का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो बाकी बस यार इतना ही। इसके अंदर होपफुली आपको चीज समझ में आई होगी और आपको पता चला होगा कि क्या कंटेंट है एक्चुअल में इसके अंदर आज जो आपको मिलने वाला है। तो बाकी यार होपफुली आप जब अगर परचेज करोगे तो मिलते हैं हम लोग कोर्स के अंदर, वरना तो यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना, उस पर भी काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनती रहती है। तो थैंक यू सो मच।